Good morning, class. Today we shall move on to the questions of exercise 4D. Okay, so here in the last video I didn't mention this minus sine theta. Sine minus theta is equal to minus sine theta. Okay, cos minus theta is equal to cos theta, and tan minus theta is equal to minus tan theta. In that video I also explained that when it goes in clockwise direction, okay, so this will become like this. So angle is minus theta here. Is it clear? So here when it moves in and clockwise direction, so our angle is minus theta. Okay, when it moves in anti-clockwise direction, the angle is theta. So sine minus theta. So minus theta is this part, and where it is lying in the fourth quadrant. And in fourth quadrant, cos and secant theta is positive. And therefore, what do you get? You get this as minus sine theta. Cos theta is positive, therefore cos theta. Tan minus theta, is it in fourth quadrant? Therefore, it is minus tan theta. Okay. Now, I will explain question number 4. Question number 4 is find the value of sine 750 cos 300 cos 1470 into sine minus 1020. So in this case, what you will do is 750. Okay. So whenever the number is more than 360, so what you can do, divide by 360. तो पता चल जाएगा उसका. So 750 divided by 360, you will get 2s are 720, remainder 30. So this can be written as 2 into 360 plus 30. So sine 750 is equal to 2 into 360 plus 30. अब 2 into 360 क्या है? 2 into 360 का मतलब क्या है कि पहले एक राउंड मारा इस तरीके से 360. ओके, एक कप फुल, एंड देन अगेन इट इज मेकिंग अनदर रोटेशन. ओके, सो दिस इज 2 into 360. ठीक है, यहाँ से एक राउंड 1, ये एक 1 सर्कल 1 रोटेशन 360. अब दूसरा रोटेशन 2 into 360. तो वही पॉइंट आ गया. तो इसका मतलब कितना भी, जैसे 360 प्लस 30 है, तो 360, ये 360 माइनस 30 यहाँ पे आएगा, 360 प्लस 30 यहाँ पे आएगा. ठीक है, कितनी बार भी करोगे तो वही पोजीशन में आएगा. तो 360 प्लस थीटा क्या होगा? 360 प्लस थीटा यहाँ पे सब पॉजिटिव रहेंगे. राइट, यही चीज़ है, तो वही मैंने यहाँ पे समझाया. अब 1470, तो cos 300. तो cos 300 को कैसे लिख सकते हैं? 360 माइनस 60. 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300. ओके, और फिर 1470 अगेन डिवाइड बाय 360. 1470 को 360 से डिवाइड किया तो 4 आएगा प्लस 30. एंड देखो साइन माइनस 1020, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन 1020 को अगेन 360 से मैंने डिवाइड किया तो मुझे मिला 30. ओके, अब देखो 1020, तो इसको मैंने अगर 360 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 1080. लेकिन 1020 चाहिए तो मैंने क्या किया? 1080 माइनस 60. ठीक है, तो यहाँ पे 1020 आ जाएगा. मैंने इसे इस तरीके से लिख दिया, 360 इंटू 3 माइनस 60. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अब हमने करना क्या है, इस तरीके से तुम वैल्यूज़ लिखोगे ताकि ये जो 30, इसका हमको पता है साइन 30 का वैल्यू, 60 का वैल्यू पता है, और इस तरीके से तुम इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे. ठीक है, अब देखो साइन 2, ये 360 है. ठीक है, तो 2 into 360 मैंने बताया था कि वहाँ वहीं पे पहुँचेगा, इसी पॉइंट में पहुँचेगा, तो इसलिए हम 360 प्लस 30 को कंसिडर करेंगे. अब देखो 360 कहाँ लाई करता है? एक्स एक्सिस में लाई करता है. ठीक है, एक्स एक्सिस में लाई करता है, तो हमारा जो ये साइन है वो साइन का साइन ही रहेगा, नो चेंज. साइन 30 आ जाएगा. अब 360
प्लस 30, तो 360 प्लस 30 कहाँ लाई करेगा, 360 प्लस 30 हमारा यहाँ पे लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं एंड देयरफॉर यहाँ पे हमारा प्लस साइन 30 हो जाएगा। अब 360 माइनस 30 60, तो 360 माइनस यहाँ पे 360 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 60। ओके, नाउ कॉस 4 इंटू 360, अगेन यहाँ पे वही है 360 एक्स एक्सिस में है तो कॉस का कॉस ही रहेगा और प्लस 30, तो 360 प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे हम आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस 30। अब 360 माइनस 60 ये है ना। अब 360 माइनस 60 कहाँ पे लाई करेगा, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब साइन क्या है, नेगेटिव होगा। साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 60, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो गया प्लस 60। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, साइन 30 हाफ है, कॉस 60 हाफ है, कॉस 30 √3/2, साइन 60 √3/2 विच इज़ इक्वल टू ये 1 इंटू 1 1/4, √3 इंटू √3 3/4 विच इज़ इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, कॉस माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा। तो अभी मैंने बताया था कॉस माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 है तो 90 वाई एक्सिस में लाई करता है तो ये है 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 में लाई करता है वाई एक्सिस में तो साइन का बन जाएगा कॉस। ओके, कॉस थीटा हो जाएगा, जो यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे आएगी तो कॉस थीटा हो गया। अब 90 प्लस थीटा में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव कॉस थीटा होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब tan माइनस थीटा बाई साइन 540 प्लस थीटा। अब tan माइनस थीटा क्या है, माइनस tan थीटा। ओके, माइनस tan थीटा ये हो गया। अब 540 क्या है, साइन 540 प्लस थीटा, ये हमारे पास ये, तो ये है 0, फिर 90 आया, फिर 180 आया, फिर आया 270, फिर यहाँ पे 360 प्लस फिर 90 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 360 प्लस 90 450 पे प्लस 90 करोगे तो यहाँ पे 540 है ना। तो कितनी बार ये क्या हो जाएगा, पाई है ना, तो यहाँ से पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई। 3 पाई क्या है, 540, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 180। ओके, 3 पाई प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा है तो 180 कहाँ पे लाई करता है, 180 लाई करता है एक्स एक्सिस में, 180 एक्स एक्सिस में लाई करता है तो साइन का तो साइन वैसे ही रहेगा, और 180 प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा, 180 प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस और माइनस कट गया, tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, और यहाँ साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल, 1 बाय कॉस थीटा और विच इज़ इक्वल टू सेकेंड थीटा। ओके, यही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, साइन 90 माइनस थीटा सीकेंड 180 माइनस थीटा साइन माइनस थीटा, इस तरीके से हमको क्वेश्चंस दे दिया है। अब 90 कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस में, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, और 90 माइनस थीटा कहाँ लाई करता है, 90 माइनस थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 90 माइनस थीटा। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये है 90 माइनस थीटा या थीटा भी आ सकता है, यहाँ 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, यहाँ पे 360 प्लस थीटा भी आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, यहाँ तो ये इस तरीके से आ गया। अब देखो 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव,
सीकेंट 180 माइनस थीटा, 180 एक्स एक्सिस में लाई करता है, देयरफॉर सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा। 180 माइनस थीटा में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, सिर्फ साइन आता है, तो इस वजह से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। साइन माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा। 180 प्लस थीटा, 180 में क्या है, साइन वैसा का वैसा ही रहेगा, और साइन क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा में सिर्फ टैन पॉजिटिव है, टैन और कॉट, देयरफॉर ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब कॉट 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, अब देखो 90 है तो 90 साइन 90 वाई एक्सिस में है, तो कोसेक का चेंज हो जाएगा सीकेंट थीटा। ओके, सीकेंट थीटा हो गया। अब लेकिन कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव सीकेंट थीटा। बस अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस इंटू माइनस प्लस है, जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, सीकेंट थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कॉट थीटा क्या है, कॉस बाय साइन, तो ये हो जाएगा कॉस बाय साइन, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, यू लेफ्ट विथ साइन थीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? 9 इज साइन 150 माइनस 5 कॉस 300 प्लस 7 tan 225 डिवाइडेड बाई tan 135 प्लस 3 साइन 210। ठीक है, अब 150 है तो 150 को हम 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिख दिया, 90 प्लस 60। 300 को कैसे लिख सकते हैं, 360 माइनस 60। 225 को कैसे लिख दिया, 180 प्लस 45। तो हम उस तरीके से देखना, जैसे 90 से ज़्यादा हो तो 90 प्लस करके देख लो, 300 है 360 माइनस करके या 360 प्लस करके, 225 है तो 180 से ज़्यादा है तो 180 प्लस 45। ठीक है, अब इस तरीके से नंबर्स इस तरीके से ऐड करो ताकि तुम्हारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू मिल जाए। अब tan 135 है तो 90 प्लस 45 135, 210 180 प्लस 30 210, तो क्योंकि हमें 30 की वैल्यू पता है, 60 की वैल्यू पता है, इस तरीके से हम लिखेंगे तो ईजी हो जाएगा। अगेन 90 प्लस थीटा, 90 कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस में लाई करता है, सॉरी वाई एक्सिस में लाई करता है, तो साइन का बन जाएगा कॉस। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो पॉजिटिव कॉस 60। अब 360 माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, और 360 एक्स एक्सिस में है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 60। अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे हो गया 7 tan 45। 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो टैन पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया। 90 वाई एक्सिस में है तो टैन क्या है, टैन का चेंज हो जाएगा कॉट। ओके, और 180 एक्स एक्सिस में है तो नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा। 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इस वजह से साइन क्या हो जाएगा, माइनस, तो -3 sin 30। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos 60 की वैल्यू हाफ, cos 60 हाफ, 7 का ये, और यहाँ पे माइनस कॉट 45 -1 -3/2। इसको सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट आंसर इक्वल टू -2। ओके, now question number 10, sin 75 प्लस 9 डिग्री इक्वल टू cos 25। ओके, तो साइन ये और कॉस ये कब सेम होगा, अगर मैं कॉस को कन्वर्ट करना चाहती हूँ साइन में, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये दोनों सेम हो, तो हमें क्या पता है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन, ये जो कॉस है कब चेंज होता है साइन में, जब वो वाई एक्सिस में लाई करेगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस में कब लाई करेगा, जब ये कॉस 90, ठीक है, साइन थीटा, साइन को अगर मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो वो कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस में, तो 90। ठीक है, और ये साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो कहाँ लाई करना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे 90 सॉरी ओके,
कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होगा, सॉरी कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होगा, कॉस पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन प्रॉपरली। जैसे कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होगा एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, और एक होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन दोनों में कॉस पॉजिटिव होगा, राइट। हमें लेकिन क्या चाहिए, साइन में चाहिए, तो साइन में जब चाहिए तो क्या होना चाहिए 90, क्योंकि ये 0 है, एक्स एक्सिस में होगा तो कॉस का जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कॉस का कॉस ही निकलेगा, तो हमें तब क्या करेंगे साइन लेंगे, साइन 90। सो साइन 90 माइनस थीटा इज़ नथिंग बट कॉस थीटा, ओके। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 2 फाई, यहाँ पे थीटा क्या है 2 फाई, तो 2 फाई लिख दिया। अब दोनों में सेम है तो साइन 5 प्लस 9 इक्वल टू 90 माइनस 2 फाई, और 9 फाई इज इक्वल टू 90 माइनस 9, और फाई इक्वल टू 9 डिग्री, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड 360। 0 से लेके 360 का हमने देखना है। व्हेन साइन थीटा इक्वल टू हाफ, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चन में तुम इस तरीके से लिख लो, क्वाड्रेंट एक थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, इस तरीके से तुम डिवाइड कर लो। अब देखो साइन थीटा हाफ, हमें क्या पता है थीटा कब हाफ होता है, थीटा कब हाफ होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री साइन थीटा इक्वल टू हाफ, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या पता है यहाँ पे प्लस हाफ है, तो प्लस हाफ है मतलब थीटा कहाँ लाई कर रहा है, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहा है, तो इसमें तो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर ये 180 माइनस 30 करोगे तो यू विल गेट 150, तो 150 डिग्री में भी हमारा क्या होगा, थीटा की वैल्यू हाफ ही आएगी, ओके। सो साइन 30 इक्वल टू हाफ, और 180 माइनस 30 इज ऑल्सो साइन 30 विच इज़ इक्वल टू हाफ, तो साइन 180 माइनस 30 इक्वल टू 150 विच इज़ इक्वल टू हाफ। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू कैन ऐसे बनाओ, यहाँ पे लिखो थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, इस तरीके से लिखो, ओके। और हमें पता है थीटा साइन की वैल्यू पॉजिटिव पूछा है, पॉजिटिव कहाँ रहेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, तो थीटा यहाँ पे कब आता है, हाफ कब होगा, 30 डिग्री में हाफ होगा, तो यहाँ पे 180 माइनस 30 करोगे यू विल गेट 150, यहाँ पे दो एंगल्स बनेंगे, ओके। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, सेकेंड थीटा इक्वल टू -2, अब सेकेंड थीटा -2 है, राइट। अब 1/cos थीटा, सेकेंड थीटा को इस तरीके से लिख सकते हैं 1/cos थीटा इक्वल टू -2 और cos थीटा इक्वल टू -1/2, ठीक है। या फिर अब देखो हाफ कब आएगा cos थीटा में, cos थीटा हाफ कहाँ पे होता है, हाफ होता है 60 डिग्री पे, राइट। थीटा है हमारा 60 डिग्री, राइट। अब cos थीटा नेगेटिव कहाँ पे होगा, नेगेटिव कहाँ पे होगा, इधर यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि और यहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव होता है और यहाँ पे भी cos थीटा पॉजिटिव होता है ना, तो इन दोनों में पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास नेगेटिव हाफ है, तो इसका मतलब ये 180 यहाँ पे और इधर इन दोनों जगहों पे नेगेटिव होगा, तो थीटा क्या है, पहले हमें पता है कि cos 60 में वो हाफ है, तो 180 माइनस 60 इक्वल टू 120, तो सेकेंड 120 भी माइनस हाफ होगा, और सेकेंड 180 प्लस 60 दैट इज सेकेंड 240 भी माइनस हाफ होगा, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा इक्वल टू cos 317, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा इक्वल टू cos 317। अब इसको कैसे करोगे, जैसे कि हमें ये पता है कि cos साइन में कब कन्वर्ट होगा, जब वो y एक्सिस में लाई करेगा, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये y एक्सिस में होगा,
या इधर 90 फिर 270, है ना, इसका मतलब इस तरीके से, ठीक है, 0, 90, 180, 270, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 270। अब क्योंकि वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है, तो हमने लिया 270, 317 चाहिए, तो 270 प्लस 47 इज इक्वल टू 370, और कॉस 270 प्लस 47 क्या हो जाएगा, साइन 47, क्योंकि साइन कॉस क्या हो जाता है 270 पे, 270 वाई एक्सिस में, तो ये हो जाएगा साइन 47, और 270 प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन 47 आ गया, तो थीटा इक्वल टू 47 आ गया। ओके, अब एक और, सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं और भी, अब देखो यहाँ पे फिर 90 से करोगे तो मुश्किल है, अब हम करेंगे 270, फिर आया 360, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया 450। ओके, इस पॉइंट पे भी क्या होता है, कॉस जो है कॉस जो है 450 माइनस 133। ओके, अब 450 माइनस 133 मतलब 90, ये क्या है 450 कितना हुआ 5 पाई बाई 2, राइट, तो ये हो गया 5 पाई बाय 2। सो एंड देयरफॉर यू विल गेट 5 पाई बाई 2 इक्वल टू 450। तो यहाँ पे 450 माइनस 133, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ये लाई करेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, एंड देयरफॉर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया cos 450 माइनस 133 और साइन थीटा इक्वल टू साइन 133 और थीटा इक्वल टू 133। ओके, सो दो वैल्यूज़ है, एक थीटा इक्वल टू 47, एक थीटा इक्वल टू 133। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to 90, cos थीटा इक्वल टू 4/5 है, ठीक है, फाइंड cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा फाइंड करना है। पहले तो अगर cos थीटा 4/5 है तो हमारा एडजेसेंट साइड 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, 4 है ये 5 है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 9 विच इज़ इक्वल टू 3, तो ये हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या वैल्यू है, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये तो x है, तो ये हो जाएगा साइन, है ना, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5 और साइन थीटा इक्वल टू माइनस 3/5, ये वैल्यू है साइन थीटा की, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3/5 हो जाएगी, ठीक है। अब tan 360 माइनस थीटा, 360 कहाँ लाइक करता है एक्स एक्सिस में, तो tan का हो जाएगा tan, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, और माइनस tan थीटा, थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट, सो ये हो गया 3/4 और tan थीटा इक्वल टू माइनस 3/4, तो tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/4। ओके, I hope you have understood these questions. So what you have to do is first see the video and try to do these questions yourself. Okay, that's it for today. Remaining question I will explain in the next video. Thank you.